Class 8 in your maths NCERT, in comparing quantities, we start with compound interest. अब आप इस तरह की बातें आप सुनी होंगी कि FD होता है फिक्स डिपॉजिट, तो उस पर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 9% पर एनम मिल रहा है. पर एनम मीन्स पर ईयर, एनुअल से बना है एनम. इसी तरह इसका मतलब है 100 रुपये पे 9 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे पूरे साल बाद. सेविंग्स अकाउंट होता है जिसमें 5% पर एनम होता है इंटरेस्ट, यानी कि साल में 100 रुपये पे 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं. तो ये इंटरेस्ट है. आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं. क्या होता है? इज़ द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स और पोस्ट ऑफिस ऑन मनी डिपॉजिटेड विद देम. इंटरेस्ट इज ऑल्सो पेड बाय पीपल व्हेन दे बोरो मनी. वी ऑलरेडी नो हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट. लोग जब उधार लेते हैं बैंक वगैरह से तो उस पर भी उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है. सिंपल इंटरेस्ट आप जानते हैं क्या होता है? SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100. P इज़ द प्रिंसिपल जो अमाउंट लिया गया है. R इज़ द रेट, जैसे 5% या 8% या 9%. T इज़ द टाइम, आपने 1 साल के लिए लिया या 2 साल के लिया, अपॉन 100. तो दैट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट. अब जैसे आपके पास सम था 10,000 और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है पर एनम फॉर 2 ईयर्स. तो उसको आप उसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करिए. तो 2 साल के बाद आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा. तो पहले तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. ऑन ₹100 द इंटरेस्ट इज़ 15 रुपीज़ फॉर 1 ईयर. सो ऑन 10,000 द इंटरेस्ट चार्ज विल बी 15 अपॉन 100 इंटू 10,000. That is equal to 1500. Now for 2 years it will become multiplied by 2, 3000. You add 3000 in 10,000, 13,000. That is the amount. So please clear the difference between the amount and the interest. When you add the interest in the principal, you get the total amount which you will get paid or you have to pay if you have borrowed money. So इसी तरह से find the interest on amount we paid on 15,000 at 5% per annum after 2 years. तो इंटरेस्ट का ये आपका फॉर्मूला है PRT by 100. आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ चूजिंग द यूनिटरी मेथड. तो 15,000 इज़ द प्रिंसिपल इंटू रेट इज़ 5, टाइम इज़ 2 years अपॉन 100. So that means you'll have to pay 1,500 rupees. That is the interest. Total will become 15,000 plus 1,500. So that will be the amount which you have to pay. So similarly, if my father has kept some money in the post office for 3 years, every year the money increases as more than the previous year. So you get the interest. पासबुक में लिखा रहता है कि कितना इंटरेस्ट लगा है. हर साल जो है वो बढ़ता रहता है. कई बार क्या होता है, जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है या पे किया जाता है वो सिंपल नहीं होता. तो ये इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट किया जाता है? उस अमाउंट पर जो पिछले साल था. तो इस तरह से इसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. सपोज़ करिए पहले साल में आपने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था यहाँ पे वो 1,500 था. तो अब टोटल अमाउंट कितना हो गया? जो आपका प्रिंसिपल था 10,000, उसमें आपने 1,500 ऐड कर दिया. तो आपका हो जाएगा, ऐड करके देखिए, 11,500. तो अब जो सेकेंड ईयर पे जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी ऑन 11,500. दैट विल बिकम द प्रिंसिपल. तो इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं. हीना ने बोरो किया 20,000 2 ईयर्स के लिए, जबकि उसका इंटरेस्ट था 8% compounded annually. Find the compound interest and the amount she has to pay at the end of 2 years. तो पहले साल का आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए. कितने पे? 20,000 पे. और 8% पर एनम था. PRT अपॉन 100. तो 1 साल है तो T इज इक्वल टू 1. तो दैट विल बिकम 1,600. तो नाउ यू ऐड 1,600 टू 20,000. दैट विल बिकम 21,600. अब ये प्रिंसिपल हो जाएगा फॉर द सेकेंड ईयर. तो अब उस पर हम निकालेंगे 21,600 इंटू 8 अपॉन 100. तो 1728.
तो अब जो सेकंड जो प्रिंसिपल हो गया P2 उसमें ऐड कर दीजिए 1728 1728 दैट विल बिकम 23,328. तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1600 प्लस 1728 विल गिव अस 3,328. दैट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट. Sorry, this is the compound interest which we have to pay. And you can find out the difference between the simple interest and the compound interest. Find out the simple interest for 2 years on 20,000 at 8% rate. So you will get 3,200, whereas the compound interest is more 3,328. You subtract both of them, you will find out the difference. So you can find out the difference between the सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सपोज 100 रुपीज़ दिए हैं आपने, तो उस पर 10% इंटरेस्ट हो गया, तो ईयर एंड में अमाउंट हो गया 1100. फिर अगले साल उसी पे 100 रुपीज़ पे आप देखिए तो 120, तीसरे साल 130. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो 110 था अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा. कैलकुलेट करेंगे तो वो 11 रुपीज़ आएगा, और फिर 121 पे निकालेंगे तो फिर से अब जो है 12 रुपीज़ 10 पैसे. तो आपको जो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा दैट विल बिकम टोटल अमाउंट विल बिकम 133 रुपीज़ 10 पैसे. सो सिंपल इंटरेस्ट था 30 रुपीज़ और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 33 रुपीज़ 10 पैसे. सो इसका मतलब है दैट वाज कंपाउंड इंटरेस्ट वाज मोर. हाउ डू यू डिड्यूस द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट? So let us do that. Suppose आपने पहला वाला simple interest निकाला. Suppose P1 is the sum on which interest is compounded annually at a rate of R% per annum. ठीक है, तो अब पहले हम simple interest निकालेंगे और P1 मानेंगे प्रिंसिपल को. तो SI1 simple interest फर्स्ट वाला P1 R/100 फॉर 1 ईयर है, तो 1 आ गया टी की जगह. अमाउंट हो जाएगा P1 प्लस SI1 इज इक्वल टू, अब SI1 कितना था P1 प्लस P1 R/100. अब इन दोनों में से ये जो आपका दो आपके पास जो पार्ट्स हैं उसमें आपने P1 कॉमन ले लिया. इन दोनों में देख रहे हैं ये P1 और ये P1, तो ये पूरा जो टर्म है ये 1 हो जाएगी, प्लस P1 तो बाहर चला गया तो R/100. तो ये अमाउंट हो गया. अब ये जो है ये अब सेकंड वाले इंटरेस्ट का प्रिंसिपल हो गया, उसको हम P2 कहेंगे. तो SI2 अब देखते हैं, तो जो सेकंड वाला जो इंटरेस्ट है, ठीक है, तो हमको क्या पता करना था फॉर 2 years, सपोज 2 years. तो SI2 कितना हो जाएगा P2 R/100. ठीक है, अब जो है हम P2 की जगह क्या लिख दें P1 1 प्लस R/100, जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं R/100 से. तो अब जो है ये हो जाएगा यहाँ पर P1 1 प्लस R/100 इंटू R/100. अब P1 R/100 इसको बाहर इधर लिख लिया हमने. अब ब्रैकेट में 1 प्लस R/100, सिर्फ इसको हम यहाँ ले आए. यहाँ P1 इंटू है, इसका मतलब कुछ भी नहीं होने का मतलब इंटू P1 R/100 1 प्लस 100. ये हो गया SI2. तो सेकेंड अमाउंट कितना हो जाएगा P2 प्लस SI2. ठीक है, अब P2 की जगह हम क्या लिख दें, ये R1 1 प्लस यहाँ P2 जो था दैट वाज R1 1 प्लस R/100 था, प्लस SI1 हमने ये निकाला है P1 R/100 ब्रैकेट में 1 प्लस R/100. ठीक है, अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है देखिए, इसमें P1 1 प्लस R/100, इसमें भी P1 1 प्लस R/100. तो इसको हम कॉमन ले लेंगे P1 1 प्लस R/100 को. तो ये पूरी टर्म जो है ये तो हो जाएगी 1 प्लस इसमें से ये सब निकल गया, तो क्या बचा R/100 बच गया. तो इसको हमने लिख दिया. अब ये दोनों एक लाइक टर्म्स हैं, देखिए 1 प्लस R/100 1 प्लस R/100.
तो इसको हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा P1 विल बी इक्वल टू 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर। ये अमाउंट हो जाएगा, तो तीसरा वाला हो जाएगा P3। तो इस तरह से आप करते जाएंगे तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा दैट अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 होल n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये फार्मूला यूज़ करके आप कंपाउंड इंटरेस्ट को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्टेप वाइज। अब मान लीजिए आपने जो है अमाउंट निकाल लिया जो आया, और शुरू में प्रिंसिपल था, तो क्लियरली कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, so that you have to find out on 12,600 for 2 years at 10% per annum compounded annually। इस पर ध्यान दीजिए, कब कितने टाइम में कंपाउंड किया जा रहा है, साल में किया जा रहा है या 6 मंथ्स में किया जा रहा है। अब आपके पास ये फार्मूला है A इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 होल n। P इज़ द प्रिंसिपल, रेट इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुटअप कर दीजिए। अब इसको आप देखिए, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 100 को कॉमन लेंगे, LCM लेंगे, और 100 को 1 से डिवाइड करिए। 100 इंटू 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, और या इसको आप ऐसा कर लीजिए, एक एक ज़ीरो यहाँ से हटा दीजिए, तो 1/10 आ गया। अब हमने 1/10 ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 10 1 ज़ा 10, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो 10 प्लस 1 दैट विल बिकम 11/10। तो इस तरह LCM लेके अंदर का ये जो टर्म है इसको सॉल्व करेंगे आप। यहाँ पे हो जाएगा 12,600 इंटू 11/10, ये 2 टाइम्स है तो इंटू 2 बार कर देंगे, आ जाएगा 15,246। उसको 12,600 से माइनस कर दीजिए तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। एक बात याद रखिए कि जहाँ पे आपने SI वॉज whereas simple interest was PRT/100, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अमाउंट है, याद रखो, इस फॉर्मूले में टोटल अमाउंट है ना कि इंटरेस्ट है। आपको डायरेक्ट अमाउंट मिल रहा है P1 प्लस R/100 होल n। तो यहाँ पे जब अमाउंट आ जाए तो इंटरेस्ट निकालने के लिए जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल को निकाल दीजिए, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा 2646। अब कंपाउंड अगर कोई रेट जो है इस कंपाउंड एनुअली और हाफ ईयरली या सेमी एनुअली, तो हाफ ईयरली या क्वार्टरली भी जो है कंपाउंड हो सकता है। क्वार्टरली मीन्स 1/4, तो 12 मंथ्स में के का 1/4 कितना हो गया, 3 मंथ्स। तो कई बार 3 मंथ्स में कंपाउंड हो रहा है, तो कई बार 6 मंथ्स में हो रहा है या हाफ ईयरली हो रहा है। अब देखते हैं कि 100 रुपीज़ पे अगर इंटरेस्ट जो है वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है या फिर हाफ ईयरली। अब 100 रुपीज़ है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो वो हो जाएगा 100 इंटू 10/100 इज इक्वल टू ₹10, अमाउंट हो जाएगा 110। मगर अगर ये हाफ ईयरली हो रहा है तो इसका मतलब 6 मंथ्स में ये कंपाउंडेड हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ईयर होगा उसको हाफ कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 10/2 इज इक्वल टू 5 रुपीज़। तो अब जो है 6 मंथ्स में 105 रुपीज़ हो गया, और उसके बाद उससे अगले 6 महीने में फिर देखिए 105 इंटू 10 इंटू हाफ 100, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 5 रुपीज़ 25 पैसे। तो टोटल जो हो जाएगा अमाउंट जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा दैट विल बी 110 रुपीज़ 25 पैसे, विच इज़ मोर देन 110। 25 पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इंटरेस्ट। अब मान लीजिए इफ़ इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो वी कंप्यूट या कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट को
2 times and the time period becomes twice and the rate becomes half. अब जैसे रेट है 10% पर एनम और कंपाउंड हो रहा है वो 6 मंथ्स में, तो इसका मतलब 6 मंथ्स में तो वो 5% ही रहेगा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि साल भर में 10% था, तो 6 मंथ्स में वो आधा हो जाएगा। तो आप ऐसा करेंगे। अब आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब फाइंड द टाइम पीरियड एंड रेट फॉर ईच। Sum taken for 1.5 years at 8% per annum is compounded half year. So 1.5 years means 6 months plus 6 months plus 6 months. That means 3 half years. और जो है पर एनम है इंटरेस्ट का रेट 8% पर एनम, तो 6 मंथ्स में 4% रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप जो है फॉर्मूले में ए इजिकल टू पी 1 प्लस रेट हो जाएगा 4/100 और टू द पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 हाफ ईयर्स हैं। सम इज टेकन फॉर 2 years एट 4% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो 2 years का मतलब हो गया 4 half years, see, because it is compounding half yearly, 6 months plus 6 months plus 6 months plus 6 months, तो ये 4 half years हो जाएंगे। और रेट 4% पर एनम है, 6 मंथ्स में वो आधा हम लेंगे, 2% लेंगे। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस तरह और भी आपके पास एग्जांपल्स हैं। व्हाट अमाउंट इज बी पेड ऑन अ लोन ऑफ 12,000 फॉर 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly, right? So आप डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप 6 मंथ्स का निकाल लीजिए फॉर 1.5 years, तो जो रेट जो है इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हाफ रह जाएगा। तो अमाउंट जो है 1 + 5/100 और कितने मंथ्स के लिए लिया गया है फॉर 1.5 years, तो 3 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। 6 months plus 6 months plus 6 months दैट इज इक्वल टू 1.5 year। तो यहाँ पे 3 की पावर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5/100 को आप 1/20 करके ले सकते हैं, और जब एलसीएम लेंगे तो 20 एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर जो है 20 + 1 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10, और 3 बार उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेट करिए। इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। 0 0 0 तो आप आसानी से कैंसिल कर देंगे, फिर 2 3 = 6, फिर 2 6 = 12, फिर 2 3 = 6। उसके बाद नहीं हो पाएगा तो आप पॉइंट में आंसर निकाल लें। इसमें आपको कैलकुलेशंस आपकी आनी चाहिए आपको। अब आप जो है इस तरह भी इसको निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स ऑन 12,000, टाइम हो जाएगा 6 मंथ्स, 6/12 हाफ ईयर, रेट 10%। तो आप स्टेप वाइज निकाल सकते हैं या डायरेक्ट फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो PRT/100 निकाल लीजिए। 12,000 इंटू 10 इंटू हाफ अपॉन 100 इज इक्वल टू ये आएगा 600। तो अमाउंट हो जाएगा 12,000 + 600 इज इक्वल टू 12,600। फिर आप सेकेंड वाला दूसरे साल नेक्स्ट ईयर का 6 मंथ्स का निकालिए, तो ये हो जाएगा 12,600 इंटू 10 इंटू हाफ अपॉन 100, तो 630 रुपीज़। अब प्रिंसिपल हो जाएगा 13,230। उसके बाद थर्ड पार्ट का निकालिए, तो ये हो जाएगा 661.50। तीनों को ऐड कर दीजिए, उतना ही अमाउंट आएगा 13,891.50, जो आपको यहाँ मिला था। तो आपको मेरे ख्याल से दिस वन इज़ अप्लाइंग द डायरेक्ट फार्मूला इज़ बेटर देन टू टेक आउट स्टेप वाइज। Now find the amount to be paid at the end of 2 years on 2,400 at 5% per annum compounded annually, right? तो इसमें आपका प्रिंसिपल कितना है 2,400 है, तो उसमें आप अप्लाई कर दीजिए फार्मूला A इज इक्वल टू P 1 + R/100। और कितने साल के लिए निकालना है, 2 साल के, तो स्क्वायर कर दिया 2,400 1 प्लस। अब रेट जो था वो 5% पर एनम था,
और ये कंपाउंड कर रहा है एनुअली, तो 5 ही रखेंगे हम, राइट। तो 5/100 कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो उसको सॉल्व करिए तो आपका आ जाएगा 2400। 21/20 इंटू 21/20 इज इक्वल टू 2646 रुपीज़। ये आपका अमाउंट हो जाएगा जो आपको 2 साल बाद पे करना है या मिलेगा। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन। एट द एंड ऑफ 1 ईयर ऑन 1800 एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया 1800, रेट हो गया 8% और कंपाउंडेड एनुअली है, तो कितना 2 साल का चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपाउंडेड क्वार्टरली है। अच्छा, यहाँ पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर एट 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो 1 साल को 4 हिस्सों में बांटना है। तो हमने यहाँ पे उसको 4 टाइम्स कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये गलती हो गई है, यहाँ पे रेट जो है वो क्वार्टरली है ना, तो इसलिए 2 रह जाएगा। तो इसको आप 2 करके अब फिर कैलकुलेट करिएगा, फाइंड इट आउट, ठीक है। 2/100 होल द पावर 4, ओके। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेड व्हेन अ सम ऑफ 10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर एंड 3 मंथ्स एट 8.5 पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब आपने क्या क्या दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 और कितने साल के टाइम के लिए दिया है, 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। तो 1 ईयर 3 मंथ्स को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए 1 को, तो 3 को, तो ये हो जाएगा 1/4। 3 मंथ्स इज़ 1/4 ऑफ एन ईयर। तो साल कितने हो जाएंगे, 1/4 ईयर्स। रेट क्या है, 1/2% पर एनम। तो जो रेट है जो हो जाएगी 8⁻16 प्लस 117/2, राइट। तो अब जो है हम इसको फिलअप कर देंगे फॉर्मूले में। अमाउंट विल बी इक्वल टू 10,000 1 प्लस 17/2 इंटू 100 दैट इज़ 200 और टाइम हो गया 1/4। इसको कैसे निकालेंगे, तो पहले तो 1 साल का निकाल लेते हैं, राइट। तो हो जाएगा 217/200 दैट विल बी इक्वल टू 10,850। अब जो है हमको निकालना है, ये प्रिंसिपल हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट 1/4 ईयर। So we find the SI on 10,850 for 1/4 years. तो ये हो जाएगा SI 10,850 इंटू 1/4 इंटू 17/10 इंटू 2। 4 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो यूल हैव 800। सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर आएगा 230 रुपीज़ 56 पैसे। तो ये इंटरेस्ट हो जाएगा आपका जो पे करना होगा, और वही पूछा गया था। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। Now we come to तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना हो गया 850 और इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर 230 रुपीज़ 56 पैसे ऐड कर देंगे तो इतना आ जाएगा। अब फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करें, कई बार हमें परसेंटेज इंक्रीज़ मिलती है पॉपुलेशन के ऊपर, या कम हो रही है, या बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, या कोई आइटम है वो बजाय बढ़ने के डिक्रीज़ होता है उसकी वैल्यू। तो वहाँ जैसे 1 + R/100 करते हैं, वहाँ 1 - R/100 कर देंगे। जैसे पॉपुलेशन सिटी की पहले साल में थी 1997 में 20,000 और ये इंक्रीज़ कर रही है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2000। 3 साल बाद पूछी गई है कि क्या पॉपुलेशन होगी। तो इसका मतलब है 98 में ये प्रिंसिपल हो गया 20,000, रेट हो गई 5/100। तो पहले साल में 1000 रुपये बढ़ गए, 1000 लोग बढ़े। 1999 में हमने 20,000 में 1000 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 21,000। अब जो है सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, फिर से अब ये प्रिंसिपल हो गया 21,000, तो अब बढ़ गई ये 1050। तो 21,000 में
1050 ऐड कर दिया। ठीक है, अब 22,050 थर्ड ईयर में प्रिंसिपल हो गया, तो अब तीसरे साल में 1102.5 बढ़ गई। तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो गई, 2000 में ऐड कर दिया तो 23,152.5। अब आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 20,000 1 + 500 अपॉन पावर टू 3, तो ये निकालेंगे तो भी यही आंसर आएगा 23,152.5। सो लगभग आप निकालेंगे, अब पॉइंट में तो नहीं आ सकता ये आंसर, तो अप्रॉक्सीमेटली 23,153 हो जाएगी टाउन की पॉपुलेशन। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। अब मान लीजिए किसी चीज़ की वैल्यू घट रही है, एक टीवी जो था उसका प्राइस था 11,000, एक साल बाद उसकी वैल्यू घटकर 5% कम हो गई, डेप्रिशिएट हो गई, यानी कि 5% कम हो गई। रिडक्शन ऑफ वैल्यू ड्यू टू द यूज एंड एज ऑफ द आइटम। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 ईयर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल 21,000 है, रिडक्शन हो गया 5% ऑफ 21,000 पर ईयर, तो वो निकाल लेंगे हम। 5% ऑफ 21,000 दैट इज़ 1,050, तो उसकी वैल्यू हो गई 19,950। अब आप उसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, तो 21,000 1 - 500 कर दीजिए तो भी आपको यही आंसर मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे 19/20 रह जाएगा, तो आप ये कर सकते हैं। अब आप ट्राई करिए। मशीनरी वर्थ ₹10,500, डेप्रिशिएटेड बाय 5%, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो ये 10,500 थी उसकी इनिशियल वैल्यू, तो आप फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए। अमाउंट हो जाएगा 10,500, 1 - 5/100। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हैं। अब फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आफ्टर 2 years विच इज़ एट प्रेजेंट 12 लाख इफ द रेट ऑफ इंक्रीज इज़ 4%। तो आप वही अमाउंट निकाल लीजिए। प्रिंसिपल हो जाएगा 12 लाख। आपको पता होना चाहिए उसमें कितने ज़ीरोस हैं, ब्रैकेट में 1 + 4/100 टू द पावर 2। इससे आप निकाल सकते हैं। तो अब हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे।